नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण देवांगन। उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुख्य परीक्षा 2019 के अंतर्गत समाज शास्त्र के उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हमारे द्वारा व्यापम की स्पेशल बैच 28 फरवरी से आरंभ की जा रही है। यह सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक और शाम को 5:30 से 8:30 बजे तक लगेगी। ठीक, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि समाज शास्त्र से कुल 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 2 अंक के 6 प्रश्न, 4 अंक के 3 प्रश्न, 8 अंक के 2 प्रश्न और 10 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 अंक के 2 प्रश्न में से एक प्रश्न को हमें बनाना होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि समाज शास्त्र के अंतर्गत 2019 में पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। समाज शास्त्र में पहला प्रश्न था, समाज की विशेषताएं बताइए, जो 2 अंक का पूछा गया था। इन्होंने लिखा है पहला पॉइंट, समाज व्यक्तियों का समूह है जिनमें अंतःक्रिया पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, समाज में सहयोगी और असहयोगी दोनों ही तत्व पाए जाते हैं। तीसरा, समाज की विशिष्ट नीतियां व नियम होते हैं। चौथा, समाज निर्माण के कई आधार हो सकते हैं, जैसे निवास, जाति, वर्ग इत्यादि। ठीक, इसमें इन्होंने इस क्वेश्चन के उत्तर में इन्हें 0.5 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसे बढ़ाया जा सकता है। आप और क्या लिख सकते हैं इसमें, तो आप लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, समाज अमूर्त होती है, क्योंकि समाज व्यक्तियों का समूह न होकर उसमें पनपने वाले संबंधों का जाल है। ठीक, इसलिए समाज अमूर्त होती है। दूसरी विशेषता, समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में सहयोग पाया जाता है। विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर संघर्ष पाया जाता है। जिस समाज में संघर्ष के बजाय सहयोग अधिक हो, वह समाज उतना ही संगठित, उतना ही विकसित होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित होती है, अर्थात समाज का कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता कि वह अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर ले। वह किसी न किसी रूप में दूसरों पर भी निर्भर रहता है। ठीक, चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि समाज केवल मनुष्यों में ही नहीं पाई जाती, बल्कि यह पशुओं में भी पाई जाती है। ठीक, जैसे मैकाइवर एवं पेज ने कहा है, जहां जीवन है वहां समाज है। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न के उत्तर में इतने पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जनरीति क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, जनरीति क्या है? ठीक, इन्होंने लिखा है, जनरीतियां वे सामाजिक व्यवहार है जिनका पालन समाज में अनिवार्य माना जाता है तथा जिनका उल्लंघन समाज में निंदा का कारण माना जाता है। समनर ने इन व्यवहारों को अलिखित प्राकृतिक शक्ति की संज्ञा दी जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है। इस क्वेश्चन के आंसर में इन्हें 1 अंक प्राप्त हुए हैं। ये अच्छा अंक कहा जा सकता है, लेकिन इसे और बढ़ाया जा सकता है। हम 1.5 मार्क्स भी ला सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें और आप लिख सकते हैं कि जनरीति समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत तथा मान्यता प्राप्त विधि है जो समाज के लोगों द्वारा अपनाई जाती है। ठीक, यह एक सामान्य नियम है, इसका पालन करना आवश्यक है। ये अलिखित होती है, इसका निर्माण संविधान या कानून की तरह संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नहीं किया जाता। ये हमारे स्वभाव में घुली मिली होती है, हम अनजाने ही इसका पालन करते हैं। ठीक है, इसमें और भी लिख सकते हैं कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, इसमें व्यक्तिगत कल्याण की भावना होती है। ठीक है, जनरीति का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो माता पिता का अभिवादन करना, माता पिता का अभिवादन करना जनरीति का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, तीसरा प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ बताइए। इन्होंने लिखा है, सामाजिक आदर्शों प्रतिमानों का पालन करने हेतु समाज द्वारा निर्धारित नियम ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। उदाहरण, पर स्त्री गमन एक बुरा कार्य है क्योंकि समाज में अपने अनुभव द्वारा सीख कर यह नियम बनाया है। ठीक, इस क्वेश्चन के आंसर में इन्हें 1 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है
कि सामाजिक नियंत्रण वह है जिसके द्वारा समुदाय, सामाजिक नियंत्रण वह है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है, व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। ठीक, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता, संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहे। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि सामाजिक नियंत्रण वह है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहे। सामाजिक नियंत्रण के कुछ साधन और अभिकरण होते हैं, जैसे परिवार सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है। ठीक है, जनरीति, लोकाचार, प्रचार प्रसार, हास्य तथा व्यंग्य, ये सब सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिस्थिति के प्रकार लिखिए। ठीक, परिस्थिति के प्रकार इन्होंने लिखा है परिस्थिति दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला प्राप्त परिस्थिति और दूसरा अर्जित परिस्थिति। इसमें इन्हें 1 अंक प्राप्त हुआ है। ठीक, इसे भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पहले मैं बताता हूं कि परिस्थिति होता क्या है। परिस्थिति व्यक्ति का समाज में पद का सूचक है। परिस्थिति व्यक्ति का समाज में पद का सूचक है। यह पद व्यक्ति को या तो स्वतः ही प्राप्त होती है या व्यक्ति अपने गुणों और योग्यता के आधार पर इसे प्राप्त करता है। इसके मुख्यतः 2 प्रकार हो सकते हैं, एक प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति ऐसी परिस्थितियां होती है जिसे व्यक्ति के गुणों और योग्यता पर ध्यान दिए बगैर उसे स्वतः ही प्रदान कर दी जाती है, जैसे लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी इत्यादि प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के आधार है। ठीक, दूसरा प्रकार है अर्जित परिस्थिति। कई परिस्थितियां ऐसी होती है जिसे व्यक्ति अपने गुणों और योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है, जैसे डॉक्टर हो जाना, वकील हो जाना, डिप्टी कलेक्टर हो जाना अर्जित परिस्थिति के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझते हैं। इन्होंने लिखा है सीमित संसाधनों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, समूहों अथवा समाजों के मध्य सकारात्मक प्रयास प्रतिस्पर्धा कहलाती है। इसमें हिंसा का स्थान नहीं होता। इस प्रश्न के उत्तर में इन्हें 1.5 1.5 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि एक बेहतर अंक कहा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक पद्धति क्या है। इन्होंने लिखा है तथ्यों, आंकड़ों का संकलन करने हेतु प्रयुक्त पद्धतियां वैज्ञानिक पद्धतियां कहलाती है। ये पद्धतियां किसी विषय के अध्ययन हेतु सही असंदिग्ध आंकड़े प्रदान करते हैं। उदाहरण प्रश्नावली और अनुसूची। ये भी इन्होंने अच्छा लिखा है, 1 अंक इन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुषार्थ का समाज शास्त्रीय महत्व बताइए। इन्होंने लिखा है भारतीय दर्शन के अनुसार 4 लक्ष्यों को पाने का प्रयास ही पुरुषार्थ है। ये 4 लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। समाजशास्त्री महत्व में इन्होंने लिखा है कि ये मनुष्य को कर्मनिष्ठ बनाकर लक्ष्य की ओर उन्मुख करते हैं। ये दूसरा पॉइंट, ये मानव जीवन के लक्ष्य निर्धारण में सहायक है। लक्ष्य निर्धारित होने पर समाज में सामंजस्य की उत्पत्ति होती है। तीसरा पॉइंट लिखा है इससे समाज में आध्यात्म का जन्म होता है। ठीक, इस प्रश्न के उत्तर में इन्हें 2.5 अंक प्राप्त हुए, 2.5 आउट ऑफ 4 मार्क्स। तो ये भी एक अच्छा अंक कहा जा सकता है। एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, है ना, 4 पॉइंट लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम लिख सकते हैं इसमें कि पुरुषार्थ से हृदय की अज्ञानता का नाश होता है। हृदय की अज्ञानता का नाश होता है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया नियमहीनता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। नियमहीनता क्या होती है, तो इसे दुर्खिम ने इस तरह से डिफाइन किया है कि नियमहीनता वह है जब व्यक्ति समाज के नियमों को तोड़कर, समाज के नियमों की अवहेलना कर मनमाने तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इन्होंने लिखा है कि रॉबर्ट मर्टन ने अपनी लेख सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी में नियमहीनता को परिभाषित करते हुए कहा है प्रत्येक समाज की संरचना में संस्थागत लक्ष्यों तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों में सामंजस्य होता है। यदि किसी कारण से यह सामंजस्य टूटता है
तब समाज में नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। अरस्तू के अनुसार नियमहीनता वह स्थिति है जब व्यक्ति सामाजिक आदर्शों और प्रतिमानों का उल्लंघन कर स्वार्थपरक इच्छाओं की सामाजिक नियमों की अवहेलना करता है। इस प्रश्न के उत्तर में इन्हें 2.5 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि एक अच्छा अंक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूची क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो अनुसूची एक फॉर्म के रूप में होती है जिसमें प्रश्न दिए होते हैं, जिसमें सारणियां दी हुई होती है, जिसे व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत अवलोकन करके तथा प्रश्न पूछकर स्वयं भरता है। ठीक है, इन्होंने लिखा है, अनुसूची किसी विषय से संबंधित आंकड़ों और तथ्यों के संकलन की विधि है जिसमें संबंधित विषय को छोटे छोटे खंडों में बांटकर तथ्य भरे जाते हैं। इसकी विशेषताएं, अनुसूची एक वैज्ञानिक विधि है। अनुसूची में तथ्य संग्रहण हेतु अवलोकन या अन्य विधियों की सहायता ली जाती है। अनुसूची में क्रमबद्धता होती है जिससे आंकड़े सुव्यवस्थित रहे। ठीक, एक और पॉइंट इसमें हम दे सकते हैं, चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि अनुसूची में जो प्रश्न या सारणियां दी हुई होती है उसके उत्तर केवल और केवल अनुसंधानकर्ता ही भरता है, अध्ययनकर्ता ही भरता है, उत्तरदाता या सूचनादाता नहीं। ठीक, इस प्रश्न के उत्तर में इन्हें 2.5 अंक प्राप्त हुए, जो कि एक अच्छा अंक कहा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा इसके समाज शास्त्रीय महत्व की विवेचना कीजिए। इन्होंने लिखा है, धर्म शब्द की पाश्चात्य व्याख्या। धर्म शब्द अंग्रेजी शब्द के रिलेगेयर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पुनः बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना। ठीक, आगे लिखा है, धर्म शब्द की भारतीय व्याख्या। धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात संसार के प्रति अपने कर्तव्यों को धारण करना। ठीक, आगे इन्होंने लिखा है, धर्म की समाज शास्त्रीय महत्ता। धर्म समाज में एकजुटता लाता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के प्रति आदर का भाव रखता है। धर्म समाज में उपभोगवादी प्रवृत्ति को कम करता है। धर्म समाज में सकारात्मकता का निवेश करता है। धर्म समाज को अनेक दुर्गुणों से मुक्त करता है। धर्म समाज में अहिंसा, सत्य आदि सद्गुणों का प्रवेश करता है। समाज में व्यवस्था का निर्माण करता है। समाज में अहिंसा, सत्य आदि सद्गुणों का प्रवेश करता है। धर्म समाज में अलगाववादी की प्रवृत्ति को हटाता है। ठीक, इस प्रश्न के उत्तर में इन्हें 5 अंक प्राप्त हुए। 8 में से 5 अच्छा अंक कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं? सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की समस्या को स्पष्ट कीजिए। ठीक, इन्होंने लिखा है, सामाजिक अनुसंधान में किसी घटना, वस्तु या क्रिया के संबंध में पूर्ण तथा सत्य जानकारी ही वस्तुनिष्ठता कहलाती है। यह सामाजिक अनुसंधान के वैज्ञानिक होने का आधार है। समस्या में इन्होंने लिखा है, अनुसंधान विधियों में असत्यता या अपूर्णता ही वस्तुनिष्ठता की समस्या है। इस समस्या के होने पर अनुसंधान पद्धति में दोष आते हैं तथा आंकड़ों की अशुद्धता, अपूर्णता के रूप में परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक, आगे इन्होंने लिखा है, कारण में लिखा पूर्वाग्रह, अरुचि, सामान्य ज्ञान की समस्या, अवलोकन में जल्दबाजी, सामान्य व्यवहारों की कमी, लेखक का स्वार्थ। ठीक, बचाव में लिखा है, विषयों और घटनाओं को स्पष्ट रूप से देखा जाए और उसी रूप में लिखा जाए जिस रूप में वे घटित हो रहे हैं। दूसरा लिखा, अवलोकन सारणियों का प्रयोग की जानी चाहिए। तथ्यों के लेख हेतु पूर्ण जानकारी जुटाई जाए। स्वार्थ रहित होकर इस समस्या से बचा जा सकता है। ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर में इन्हें 6 अंक प्राप्त हुए। 8 में से 6 एक बेहतर अंक कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए एवं सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। इसके साथ अथवा में दिया है, सामाजिक समस्या क्या है? भारतीय समाज में महिलाओं से संबंधित प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। इन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है,
वे समस्याएं जो समाज में उपस्थित होकर उस समाज की विकासशीलता को बाधित करते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? सामाजिक समस्या कहलाता है। ठीक, महिलाओं से संबंधित समस्याओं में इन्होंने लिखा, पॉइंट दिया, अशिक्षा, रोजगार का अभाव, स्वास्थ्य समस्या, अमुखर होना यानी कि जागरूकता की कमी होना। ठीक, इस प्रश्न के उत्तर में इन्हें 10 में से 6 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसमें और भी समस्याएं लिखी जा सकती है, जैसे बाल विवाह एक समस्या है, दहेज प्रथा एक समस्या है, वेश्यावृत्ति एक समस्या है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।